शेयर बाजार पर आज 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर का कोई असर नहीं दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 106 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी करीब 35 अंकों की उछाल के साथ वापस 24,400 के पार चला गया। यहां तक कि शेयर बाजार की दिशा का संकेत देने वाला वोलेटिलिटी इंडेक्स भी आज लगभग सपाट बंद हुआ। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इंडिया VIX इंडेक्स के गिरने पर मार्केट में तेजी आती है और इसके उलट इसके चढ़ने पर मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन आज यह इंडेक्स सपाट बंद हुआ। ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल है कि यहां से आगे शेयर बाजार की चाल कैसी रहने वाली है। सेंसेक्स और निफ्टी किस दिशा में जा सकते हैं, आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। भारतीय सेना पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत के इस स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। शेयर बाजार ने इस कार्रवाई के बाद आज स्थिरता दिखाई है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच आगे यह तनाव कैसा रूप लेगा, इसे लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को ऐसे माहौल में घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में मार्केट की तस्वीर बेहतर दिखाई दे रही है। मनी मंत्रा के फाउंडर विराल भट्ट ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसी घटनाओं के बाद भारतीय शेयर मार्केट बहुत ही तेजी के साथ रिकवरी करता है। साल 1999 के कारगिल वार और फिर 2019 के बालाकोट हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक के बाद मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन शेयर बाजार ने हर बार तुरंत ही वापसी की। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी घटनाएं शायद ही कभी लंबी अवधि में मार्केट पर असर डालती हैं। विराल भट्ट ने कहा कि निवेशकों को जज्बात में नहीं आना चाहिए। इस मौके का इस्तेमाल अपने एसेट एलोकेशन की समीक्षा के लिए करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए और साथ ही उन्हें लंबी अवधि के फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखना चाहिए। कोटक म्यूचुअल फंड ने कहा है कि सरकार के एक्शन से ऐसे लगता है कि युद्ध की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध भड़कता है तो भी इसका मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 1950 से इंडिया 4 बार बड़े युद्ध का सामना कर चुका है। अंतिम बार साल 1999 में हमने कारगिल की लड़ाई को देखा है। तब शुरुआती झटकों के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट्स में शानदार तेजी देखने को मिली थी। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट की दिशा के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन निवेशकों को खबरों पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर लंबी अवधि के अपने निवेश को जारी रखना चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के टारगेट पर खराब असर नहीं पड़ेगा। जहां तक भारत की इकोनॉमी की बात है तो उसे लेकर किसी तरह की चिंता नहीं है। माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर हर्ष चेतनवाला ने कहा कि अगर किसी निवेशक का लक्ष्य 6 महीने या 1 साल दूर है तो उसे धीरे धीरे अपने पैसे निकालने शुरू कर देने चाहिए। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ने का ग्लोबल असर देखने को मिलेगा। हालांकि टकराव कितना बढ़ेगा यह पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश करेगा कि उसने भारत का एक्शन का जवाब दे दिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो शॉर्ट टर्म में तनाव बढ़ सकता है और शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में भारत के मार्केट का आउटलुक मजबूत है। इसके अलावा एक बात यह भी गौर करने वाली है कि भारतीय शेयर मार्केट सितंबर 2024 के अपने ऑल टाइम हाई से हाल ही में 20% तक की गिरावट का सामना कर चुके हैं। अभी भी सेंसेक्स और निफ्टी अपने शिखर से करीब 5 से 6% नीचे हैं। ऐसे में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट में उतना ज्यादा करेक्शन आने की उम्मीद नहीं है जितना पहले लग रहा था। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।